और राजनीति में बात अब ईरान इजराइल जंग की थी। साउथ एशिया में तनाव कम हुआ तो अब मिडिल ईस्ट में वॉर का नया फ्रंट खुल गया। दशकों बाद इजराइल ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की, इसमें उसके सैन्य और एटॉमिक ठिकानों को निशाना बनाया, इससे ईरान बौखलाया है और अब इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान का कोई भी ड्रोन इजराइल पहुंचने से पहले नाकाम हुआ और इजराइल और ईरान के बीच कैसे और क्यों वॉर फ्रंट खुला, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में छिड़ा घमासान। ईरान पर सबसे बड़ा हमला, अब वर्ल्ड वॉर का खतरा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया। आज सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की, जिससे राजधानी तेहरान समेत कई इलाके फर्रा उठे। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, तबरीज, करमानशाह, नतांज, इस्फहान, अराक पर अटैक किया। इस हमले के पीछे इजराइल का मकसद ईरान का एटॉमिक सेंटर और इसे तैयार करने वालों का खात्मा करना था, क्योंकि ईरान एटॉमिक हथियार बनाना चाहता है, मगर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि उसका साथ देने वाले देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप को भी दुनिया से मिटाना चाहता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी अमेरिका और इजराइल को खत्म करने का प्लान बना रहा था, लेकिन आज सुबह इजराइल के फाइटर जेट्स ने कमांडर हुसैन को आखिरी सलामी दे दी। इजराइल के स्ट्राइक में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, कोर कमांडर गुलाम अली राशिद, एटॉमिक साइंटिस्ट फैरुद्दीन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी मौत हो गई। इन मौतों की पुष्टि ईरान खुद कर रहा है, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने ईरान को इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, सेना के कई बड़े अधिकारी और IRGC के ज्यादातर एयर कमांडर्स को मार गिराया गया। साथ ही इजराइल ने ऐलान किया है कि ये तो अभी शुरुआत है, ईरान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि दुश्मन को खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने मस्जिदों में लाल झंडे लहराकर अपने मंसूबे साफ कर दिए, क्योंकि लाल झंडे का मतलब होता है बदला। और इसके बाद ही ईरान ने सैकड़ों ड्रोन से इजराइल के शहरों पर अटैक कर दिया। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया, मगर ईरान और इजराइल की आपसी भिड़ंत से अब मिडिल ईस्ट में वॉर का नया फ्रंट खुल गया है। इस बीच अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु समझौता करने का दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, जो आने वाले वक्त में दुनिया की महाशक्तियों के बीच बड़े युद्ध को न्योता दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।